एक पुरानी बड़ी हवेली जिसमें एक श्रापित आईना है। जो भी उसमें अपनी परछाई देखता है उसे 3 दिन के अंदर मौत आ जाती है। एक रात की बात है। राज और उसके दोस्त एक पुरानी हवेली देखने जाते हैं जो गांव से थोड़ी दूर थी। हवेली में सब कुछ टूटा फूटा था, मगर सबसे अलग वो आईना था जो उस छोटे कमरे में रखा था। राज उस आईने को देखने जाता है और जैसे ही वह आईने में देखता है उसे उसमें एक भयानक प्रेत दिखाई देता है। वह तुरंत ही पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर वह और उसके दोस्त वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राज को महसूस होता है कि कोई और भी उसके साथ आया है। अगली सुबह राज यह सब अपने दोस्तों विक्रम और सोनिया को बताता है। फिर वे दोनों सोचते हैं कि अब वे जाकर खुद देखेंगे। राज उन दोनों को समझाता है, हम कल ही तो वहां गए थे, अब तुम दोनों दोबारा मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वे दोनों नहीं सुनते। उसी रात वे दोनों भी उसी हवेली में जाकर उस आईने में देखते हैं। उन्हें भी उस आईने में वही प्रेत दिखता है। जैसे ही वे दोनों पीछे मुड़ते हैं वह प्रेत उनके पीछे ही खड़ा था और उनकी ओर बढ़ रहा था। वह प्रेत विक्रम को अपने साथ उस आईने में खींच लेता है। सोनिया किसी तरह बचकर राज के घर आती है और उसे यह सब बताती है कि कैसे विक्रम उस प्रेत के साथ चला गया। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है जो उन दोनों को बताता है वह हवेली और वह आईना श्रापित है। 3 साल पहले मेरा बेटा भी उस हवेली में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि जो भी उस आईने में देखता है 3 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है। यह सुनकर राज घबराकर बोलता है, मैंने तो कल रात उस आईने में देखा था। तब सोनिया कहती है, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। अगले दिन वे तीनों एक योजना बनाते हैं। राज कहता है, यह सब उस आईने में देखने के बाद हो रहा है। अगर हम उस आईने को तोड़ दें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए और वह श्राप खत्म हो जाए। वे तीनों उसी रात फिर से हवेली में जाते हैं। जैसे ही वे आईने के सामने आते हैं उन्हें आईने में वही प्रेत दिखाई देता है। वह राज से कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी राज उस आईने को हथौड़े से तोड़ देता है। जैसे ही आईना टूटता है एक आवाज आती है, मुझे आजादी मिल गई। फिर वे तीनों हवेली से बाहर आते हैं और देखते हैं कि विक्रम हवेली के बाहर खड़ा है। वे चारों गांव की ओर जाने लगते हैं। तभी राज की नजर हवेली की खिड़की पर पड़ती है। वहां वही भयानक प्रेत खड़ा था। अगर वह प्रेत हवेली की खिड़की पर था तो आईना टूटने के बाद उसे तो मुक्ति मिल गई थी। तो फिर खिड़की पर वह प्रेत वापस कैसे आया? यह राज अभी भी एक रहस्य है। इसे जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।